नमस्कार दोस्तों, आज इतना विशेष दिन है। हिंदी या उर्दू, आपने अगर फिल्मी गीत भी सुने हैं तो भी आप उनको उनके गीत की वजह से पहचानते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। 14 जनवरी 1919 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ शहर में एक फिल्म फेयर और 1974 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री प्राप्त करने वाले उर्दू के महान शायर जनाब कैफी आजमी साहब का जन्म हुआ था। कैफी आजमी साहब ने फिल्मों में गीत लिखे और ऐसे मुकम्मल गीत लिखे, आपको तो याद होंगे। उन्होंने गीत लिखा कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, हंसी के पीछे का दर्द उन्होंने देखा, चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, सरेरा चलते चलते, पाकीज़ा फिल्म का गाना लिखा, जलता है बदन, हाय जलता है बदन, मिलो न तुम तो दिल घबराए, मिलो तो आंख चुराए, हमें क्या हो गया है, कितनी अच्छी मोहब्बत पाकीज़गी लिखी, ये माना मेरी जां मोहब्बत सजा है, ये माना मेरी जां मोहब्बत सजा है, मजा इसमें इतना मगर किस लिए है। तो मोहब्बत करने वालों, इश्क में लोगों, कमेंट करके बताओ किस लिए है। ये गाने उनकी कलम से निकले, और अगर मोहब्बत और पाकीज़गी और भाईचारे, इन तीनों को मिलाकर एक स्याही बनाई जाए, वो जिसकी कलम में फिट होगी वो बिल्कुल कैफी आजमी की ही कलम में फिट होगी, और कोई उससे न्याय नहीं कर पाएगा, निभा नहीं पाएगा। तो आज उनके जन्मदिन पर मैं आपको उनके 5 शेर सुनाता हूं, जो कि मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत पसंद है। आप कमेंट करके बताइएगा कि उन 5 में से आपको सबसे अच्छा कौन लगा, आपके हालात को किसने बयां किया। और कुछ लोगों पे कुछ लोग कहते हैं कि नास्तिक थे, कुछ लोग कहते हैं आस्तिक थे। मुझे लगता है वो सूफियाना शायर थे। उनकी शायरी में ईश्वरी तत्व मौजूद है। वो बहुत बड़े बड़े आलोचक और समीक्षक हैं। मेरा इतना बढ़िया ज्ञान नहीं है, मेरी बुद्धि में फिट नहीं होगा। मेरी जितनी थोड़ी बड़ी बुद्धि कहती है कि वो सूफियाना शायर थे। नास्तिक और आस्तिक होना अपनी अपनी अलग विशेषताएं हैं। मैं बस इतना कहूंगा कि अगर मोहब्बत एक उर्दू के फूलों का गुलिस्तां बना दिया जाए, तो उसमें सबसे सुंदर फूल, सबसे महकता हुआ फूल कैफी आजमी के नाम का लगेगा। तो चलिए आपको मैं 5 शेर सुनाता हूं कैफी आजमी के, द लेजेंडरी पोएट कैफी आजमी के। सबसे पहली बात, हिंदू और मुसलमान अंग्रेजी हुकूमत के समय 1947 के पहले उन्होंने जो शेर हिंदू और मुस्लिम की एकता पे लिखा, बकौल कैफी आजमी आपकी खिदमत, कि बस्ती में जो हमारी हिंदू व मुसलमान बस गए, बस्ती में जो हमारी हिंदू व मुसलमान बस गए, इंसान की शक्ल देखने को हम तरस गए। कितनी बड़ी टोटल लिखी, बस्ती में जो हमारी हिंदू व मुसलमान बस गए, इंसान की शक्ल देखने को हम तरस गए। उसके बाद उन्होंने टूटन लिखी, हर कलमकार की टूटन है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। तो उन्होंने लिखा कि अब जिस तरफ से चाहे गुजर जाए कारवां, अब जिस तरफ से चाहे गुजर जाए कारवां, वीरानियां तो सब मेरे दिल में उतर गई। जबकि दिल, एक कवि का दिल, एक शायर का दिल, उसमें कितनी सारी चीजें होती हैं। शेर देखिए। और जो जुनून निकला था, कोई तो सूद चुकाए, सूद मतलब ब्याज, इंटरेस्ट, कोई तो सूद चुकाए कोई तो जिम्मा ले, कोई तो सूद चुकाए कोई तो जिम्मा ले, उस इनकलाब का जो आज तक उधार सा है। कोई तो सूद चुकाए कोई तो जिम्मा ले, उस इनकलाब का जो आज तक उधार सा है। कितनी बड़ी बात लिखी है कि सिर्फ आजादी के नारे लगाना ही नहीं, उसमें कूदना, उसमें आंदोलन में साथ देना, ये बकौल कैफी आजमी कह सकते थे। और इश्क जो है, आजकल के स्लैम पोएट्री वाले जिसको सिलेबस कहते हैं, और आजकल की जनरेशन पे मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि हम लॉयल्टी चेक करने में जो समय गंवाते हैं, उतने में इश्क शायद पक सकता है, परवान चढ़ सकता है। तो इश्क में रहिए, उसको चेक मत कीजिए।
उस पर शक न कीजिए, उसको समझिए। परखने में जो समय हम गंवाते हैं उसको अगर समझने में लगाने लगे तो प्यार जो है ना वो राधा और कृष्ण की तरह हो सकता है। तो इसी में इश्क की किस्मत बदल भी सकती थी, तो इसी में इश्क की किस्मत बदल भी सकती थी, जो वक्त बीत गया मुझको आजमाने में। आहा, आपके मुंह से निकल गया होगा, दोबारा सुनिए कि इसी में इश्क की किस्मत बदल भी सकती थी, जो वक्त बीत गया मुझको आजमाने में। क्या बात है। अंतिम शेर कि हम परवरिश ए लो ओ कलम करते रहेंगे। थोड़ा सा उर्दू है। हम परवरिश ए लो ओ कलम, परवरिश ए लो ओ कलम का मतलब होता है मेंटेनिंग अ पेन एंड पेपर, मतलब जो भी आपके दिन में घटा, जैसे हम बनिया आदमी हैं तो हमारे यहाँ दिन भर की खर्ची लिखी जाती है, इतने पैसे आए खर्च हुए, तो वो जो घटना हो रही है वो लिख रहे हैं कि हम परवरिश ए लो ओ कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुजरी है रकम करते रहेंगे। हमारे दिल पे जो गुजरी उसको लिखते रहेंगे। ये कैफी आजमी साहब। ओ ऐसी सुरीली और बेदार आवाज जो हम बोलते हैं कि बिखराव में भी जो एक मझा हुआ फन होता है वो कैफी आजमी साहब के पास था। वो किरदार उनका था, उनको लड़कियां घेर लेती थीं। उन्होंने कर चले हम फिदा जानो तन साथियों भी लिखा। और बस इतना ही, लास्ट में उनको विदाई उन्हीं के शेर से कि रहने को सदा दहर में, रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई। मगर कोई बात नहीं, शायर कभी मरते नहीं है। कविता 5000 10,000 साल हम बिहारी पढ़ रहे हैं, हम कबीर पढ़ते हैं, हम तुलसी पढ़ रहे हैं और पढ़ते रहेंगे। कैफी आजमी साहब आप भी जिंदा रहेंगे, हमेशा जिंदा रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।